नमस्कार। यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। पीएम किसान योजना के नए नियम। पीएम किसान योजना के नए नियम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम किसान से नए रूल 2025 के लिए लागू कर दिए हैं। अब केवल वही किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होगा। नए नियमों के तहत 50% किसान योजना से बाहर हो सकते हैं, जिससे कई किसानों को आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। सरकार ने यह कदम योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और अपात्र लाभार्थियों को रोकने के लिए उठाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार ने पीएम किसान न्यू रूल 2025 लागू किया गया है। इन नए नियमों के तहत केवल उन्हीं किसानों के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी जिनके पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होगा। इसके चलते देश भर के लाखों किसान योजना से के लाभ से वंचित हो सकते हैं। सरकार का उद्देश्य योजना को पारदर्शिता लाना और अपात्र लाभार्थियों को अलग करना। पीएम किसान योजना के नए नियम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब केवल भूमि मालिक ही इस योजना के पात्र होंगे। जिन किसानों के पास जमीन के स्वामित्व से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें अब इस योजना को लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने यह कदम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है केवल वास्तविक और पात्र किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नए नियमों के तहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि आपकी कृषि योग्य भूमि आपके दादा परदादा पिता या किसी अन्य परिवार के सदस्य के नाम पर दर्ज है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भूमि स्वामित्व के दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया जाएगा। यदि सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो किसान इस योजना से बाहर हो सकते हैं। पीएम किसान न्यू रूल्स का उद्देश्य कि सरकार ने इस नए नियमों को लागू करने के लिए पीछे दो प्रमुख कारण बताए हैं। योजना को पारदर्शिता सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल किसान योग्य ही वित्तीय सहायता मिले। योजना के दुरुपयोग को रोकना। बहुत से अपात्र किसान अब योजना का लाभ उठा रहे हैं जिनकी पहचान कर उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा। पीएम किसान न्यू रूल से प्रभावित होंगे 50% किसान। नए नियमों को तहत करीब 50% किसानों पर असर पड़ेगा, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भूमि को आमतौर पर परिवार के कई सदस्यों के नाम पर होती है। वहां कई किसान इस योजना से बाहर हो सकते हैं। अब केवल व्यक्तिगत स्वामित्व वाली कृषि भूमि वाले किसानों को इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। नए नियमों के तहत पात्रता। पीएम किसान योजना को लाभ लेने के लिए अब किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। भूमि के स्वामित्व पर वैध दस्तावेज को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि जमीन संयुक्त रूप से परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज है तो इसे व्यक्तिगत नाम पर ट्रांसफर करना होगा। भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र करने सरकार द्वारा स्थापित हेल्प डेस्क की सहायता ली जा सकती है। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिसके किसानों के भूमि को स्वामित्व प्रमाण पत्र को आसानी से मिल सके। पीएम किसान योजना के नए नियमों का असर। इस योजना के माध्यम से अब देश भर में लाखों किसानों को आर्थिक सहायता मिली। हालांकि कई राज्यों में योजना का गलत इस्तेमाल भी किया गया है जिसे सरकार उसे आर्थिक पारदर्शी बनाने के लिए नियमों को लागू करने पड़े। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि योजना के नए नियमों कितने किसान लाभान्वित होते हैं और कितने किसान इससे बाहर हो जाते हैं। यह कदम सरकार के लिए एक चुनौती भी बन सकता है क्योंकि इससे कई किसान नाराज भी हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये थी इस वक्त की ताजा अपडेट जिसे हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मिलता है एक बड़ी अपडेट के साथ एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रॉल करते रहिए द बम्बार्ड। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करिए। आपकी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।